को पूरे विस्तार से सुनिएगा। तो देखिए, ये एक रोबोट आपके सामने चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप लोग अब तक बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के अंदर या बॉलीवुड फिल्मों में रोबोट को देख चुके हैं। रोबोट यानी कि इंसान की तरह काम करने वाली एक मशीन है। हालांकि केवल इंसान की तरह ही नहीं, मशीनें अपने आप में जो बड़ी मशीनों का स्थान ले लें, तो इस प्रकार से आप एक रोबोट को देख रहे हैं कि जो काम कर रहा है। अच्छा, काम करते हुए रोबोट को देख करके टेस्ला के भी कुछ रोबोट आपके सामने जो कि ह्यूमन एक्शंस को प्ले करने की कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है साहब। एलन मस्क ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए यह विचार किया था कि रोबोट के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी जाए। जरा विचार कीजिए, रोबोट असल में कर क्या रहा होता है कि इंसान की हरकतें प्री रिकॉर्डेड डाल दी जाती हैं कि पानी मांगा जाए तो ये कर दो, चाय मांगी जाए तो ये कर दो, चलने की कहा जाए तो ऐसे चल दो, हंसने की कहा जाए तो हंस दो। ये तो सिंपल प्रोसीजर है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में इतना सारा डेटा आ चुका है जिसका उपयोग एआई कर रही है। विचार कीजिए कि एआई का फीचर भी अगर रोबोट में डाल दिया जाए तो वो तो पूरी तरह से वो सारी बातें जो आप मशीन से एक्सपेक्ट करते हैं वो करने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन दिनों बड़ी चर्चा छिड़ रही है। चर्चा क्यों छिड़ रही है? क्योंकि एलन मस्क अपने लेवल पर पहले एक कार में भी ये प्रयोग कर चुके हैं। कौन सा प्रयोग? ड्राइवरलेस कार का प्रयोग, यानी कि कार को भी एक रोबोट की तरह चला के दिखा चुके हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है ये केवल सिंबॉलिक है, यानी कि एक रोबोट बिठाया हुआ है। ये कार मशीन अपने आप चल रही है। यहां पर आपने लोकेशन अपनी डाली, ये कार अपने आप निकलकर चलना शुरू हो गई। और ये अमेरिका में कई समय से चल रहा प्रयोग है जो कि एलन मस्क यानी कि वो जो बिल्कुल मुझे लगता है धरती पर एलियन है उनके द्वारा किया जा रहा है। वो ड्राइवरलेस कार टेस्ला की निर्मित करके अमेरिका में लगातार समय से वो देते जा रहे हैं, डेमो देते जा रहे हैं कि भाई कार अपने आप से अपना रास्ता खोज लेगी। आप लोग भी तो गूगल मैप देख के चलते हो, तो कार भी गूगल मैप देख के चलेगी। खैर, इस प्रकार की जो चीजें हैं ये टेस्ला के माध्यम से लगातार की जा रही हैं। इसी बीच में जब ये एलन मस्क कहने लगे कि रोबोट के अंदर एआई डाल दो तो कुछ और ही लेवल का काम हो जाएगा, ऐसी स्थिति में टेस्ला के बारे में जिक्र और ज्यादा जायज हो जाता है, क्योंकि एलन मस्क हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रयोग करने के लिए तरह तरह के काम करते रहते हैं। जैसे हाल ही में सबसे ज्यादा सुर्खी में थे जब उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था और नाम बदलकर उसका एक्स कर दिया था। ऐसे ही टेस्ला इनकी सबसे बड़ी कंपनी है। स्पेस एक्स, जिसके माध्यम से ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। द बोरिंग कंपनी के नाम से इनकी एक और कंपनी भी है। न्यूरालिंक नाम की एक और कंपनी भी है जिसमें कि ये इंसान के दिमाग में चिप लगाने के लिए बंदरों पर प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें दर्जनों बंदर मारे जाने की खबर है। तो ये सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं। अभी क्या हुआ, डेली मेल के अंदर एक खबर छपी कि टेस्ला के रोबोट के द्वारा एक इंजीनियर पर अटैक किया गया उनकी टेक्सास फैक्ट्री के अंदर। और अटैक करने के बाद उस इंजीनियर के खून भी बहने लग गया था। और इस वजह से वहां तो उपस्थित जो अन्य वर्कर्स थे उन्होंने पावर ऑफ कर दिया। जैसे अपने मोबाइल के अंदर होता है, कोई भी मशीन जब कंट्रोल में नहीं है तो बोले स्विच ऑफ कर दो, सही चल जाएगी। तो पावर ऑफ करके इनको बता दिया गया, ठीक है साहब कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में लोगों की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए कि अल्टीमेटली एलन मस्क चाहते क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय के अंदर मशीनों के थ्रू काम कराते कराते टेस्ला इंसानी सभ्यता को मिस कर देगी? और ऐसी घटनाएं कभी, मतलब बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मशीनें इंसान को रिप्लेस करके, जो हॉलीवुड के अंदर दिखाते हैं ना कि साहब पता चले कि रोबोट ही रोबोट सब तरफ हो गए, इंसानी सभ्यता का नाश कर दिया, उस तरह की बहस फिर से शुरू हो गई। ये एक टेस्ला का ऑफिस है, या ये कहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर कार बन रही हैं। टेस्ला कार है जो इलेक्ट्रिक कार के लिए जानी जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारी कारें गिनती से बनी हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो टेस्ला के रोबोट कार कैसे बनाते हैं आप वो देखिएगा। ये एक टेस्ला की कार है, ये एक रोबोट है। रोबोट को आप अगर काम करते हुए देखें तो इसके द्वारा आप देखिए कि उठा के अपने कंपोनेंट्स को लगाने से लेकर के उनको पूरी तरह से, मतलब ये जो इंडस्ट्रियल लाइन है, ये टेस्ला की फैक्ट्री है जिसको आप बाहर से देख रहे हैं। यहां से आप देखें बड़े बड़े जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको उठा करके बस मशीन के नजदीक पहुंचा दिया जाता है और इस पूरी असेंबली लाइन के अंदर कार का कंप्लीट असेंबल करने का काम इन रोबोट्स के द्वारा ही किया जाता है। और कहा जा रहा है कि ऐसे ही किसी एक रोबोट ने इंसान पर हमला किया। कहा गया कि इंसान के द्वारा प्रोग्रामिंग की जा रही थी कि इस रोबोट को कुछ और तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो जो रोबोट बंद पड़ा था, जैसे एक मतलब इंजीनियर बंद करना भूल गया था, उसके द्वारा दूसरे इंजीनियर पर हमला किया गया। आप रोबोट को काम करते हुए देख सकते हैं कि इंसान जितना बड़ा भारी भरकम काम करता, उसको कितने परफेक्शन के साथ में टेस्ला की फैक्ट्री में रोबोट के द्वारा
कारों का निर्माण करने में सहयोग दिया जा रहा है। भारी भरकम ये रोबोट जो हैं ये मशीनें हैं और ये मशीनें पूरी तरह से अपने काम को बखूबी निभा रही हैं। ये वो प्लांट है जिसमें इसका निर्माण हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि हम इसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस बारे में रिपोर्ट 2021 की है। अब ये सत्य है या गलत है नहीं पता, जिसमें बताया गया था कि जिस समय यह हमला हुआ उस समय भगदड़ मच गई थी यहां पर, और उस समय फैक्ट्री के मौजूद लोगों ने जो ये मतलब जब इंजीनियर पर हमला हुआ तो उन्होंने प्रोग्रामिंग जो कर रहा था इंजीनियर, उसके आसपास का सिस्टम बंद करके उसको बताया था। आप पूछेंगे कि सर यहाँ की कंपनियां तो बड़ी फेयर होती हैं, इनको तो बताना चाहिए। बिल्कुल, ये लोग बताते हैं। जितनी भी अमेरिका के अंदर कंपनी है या बड़ी कंपनी है, उनके अंदर जब भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचती है तो उसकी पूरी रिपोर्ट दी जाती है कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंची है या कोई कट गया है, कोई घाव हो गया है, इस प्रकार की रिपोर्ट सौंपी जाती है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट्स में बहुत सारे लोगों के नाम निकल के आते हैं। अब जब इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो चोट लगना स्वाभाविक है। तो चोट लगने की स्थिति के चलते एलन मस्क की कंपनी के अंदर इंजरीज की चर्चाएं पुरानी नहीं है, मतलब नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इनके साथ में अगर आप देखें तो इनके अगर 9000 वर्कर काम कर रहे हैं तो यहां पर इंजरीज की संख्या 840 है। 840 रोबोट से हुई हो यह कहना गलत होगा, लेकिन इंजरी तो फैक्ट्री में होती ही है। क्या इसी फैक्ट्री में होती है? बहुत सारी फैक्ट्रीज में इंजरी होती है और इनके यहां पर इंजरी को रिपोर्ट भी किया जाता है कि देखिए 2015 में हमारी 100 में से 8 व्यक्ति को इंजरी हुई थी, 2016 में इतने को हुई थी, 2017 में इतनी को हुई थी, और ये इस प्रकार से दिखाते हैं कि हमारे यहाँ इंजरीज धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। लेकिन लोगों के मन में तो भय यही बैठेगा कि तुम यार 2000 मतलब आज से 2 साल पुरानी बात आज तक नहीं बताए, अचानक पता चल रही है, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में और भी जितने कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं, चाहे BMW, निसान, टोयोटा, फोर्ड, होंडा, ये सब भी अपने लेवल पर सारी जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरह की मतलब वर्कर्स के लिए माहौल कैसा है, किस तरह का काम चल रहा है, ये सारी जानकारियां दी जाती हैं। ठीक है, एलन मस्क अपने प्रयोगों के लिए बहुत ज्यादा चर्चित भी रहे हैं। अब यदि इनके रोबोट ने किसी इंसान को हमला किया हो तो ये छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी बहुत सी बातें मार्केट में ऑलरेडी हैं। जैसे एलन मस्क ने बंदरों के दिमाग पर प्रयोग करते हुए एक चिप लगाई थी, जिसे न्यूरालिंक चिप कहा गया था, और वो जो चिप है उसके चलते कई बंदर मारे गए थे। ठीक है ना? तो इन्होंने बंदरों के दिमाग में लगाकर कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है उसे मशीन से ऑर्डर देने का कार्य किया था। तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर इस बात का केस भी चल रहा है। आने वाले समय में देखने वाली बात यह है कि क्या रोबोट्स जो हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दुनिया किलर रोबोट बनाने के बारे में पहले सोचेगी, क्योंकि सेना को युद्ध के मैदान में लड़ने से अच्छा है रोबोट को भेज दिया जाए जो दुश्मन को देखकर खोज कर मारता रहे। आने वाला समय में जहां एक और स्पेस वॉर की बात बहुत ज्यादा चर्चित है, वहीं रोबोट के माध्यम से सैनिकों को रिप्लेस करने की भी चर्चाएं बहुत जोर शोरों से चल रही हैं। इन तमाम बातों का आज के सेशन के बाद मतलब भविष्य में और भी विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब